इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर डीन को देखते हैं जिसने लिंगफेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी लिंगफेंग ने भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक एल्डर डीन के अटैक के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एल्डर डीन थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगफेंग ने यहाँ पर चॉइस थंडर को समन कर लिया था, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और चारों तरफ ठंडर गिरने लगती है। तभी लिंगफेंग इन सभी थंडर को अपने हाथों में एकत्रित कर एल्डर डीन के ऊपर इससे अटैक कर देता है, जिसे एल्डर डीन अपने सामने प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लिंगफेंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से एल्डर डीन को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानता है और वो गॉड लेवल के एक स्पिरिचुअल बॉडी को इस जगह पर समन कर लेता है, जो कि एक अटैक लिंगफेंग के अटैक के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ये स्पिरिचुअल बॉडी लिंगफेंग के ऊपर भी हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन लिंगफेंग ने भी टाइम रहते ही इस स्पिरिचुअल बॉडी के अटैक को डॉज कर लिया था। इस चीज को देखकर एल्डर डीन बोलता है, भले ही मैं केवल ट्रू स्पिरिट को धारण करता हूँ, लेकिन तुम अभी भी वर्चुअल गॉड के सामने कमजोर हो। और वो ये बोलकर इस स्पिरिट से एक अटैक क्रिएट करने लगता है। इस चीज को देखकर लिंगफेंग बोलता है, मैं कमजोर नहीं हूँ, कमजोर तुम हो। इसके बाद लिंगफेंग यहाँ पर रेड ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ सीधे जाकर इस स्पिरिट के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यह स्पिरिट एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देखकर एल्डर डीन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये रेड ड्रैगन अब इन्हीं लोगों की ओर आ रहा था। इसलिए इस चीज से बचने के लिए इन सभी एल्डर ने मिलकर अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, लेकिन ये रेड ड्रैगन का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को यहाँ पर इस अटैक को रोकने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इन सभी एल्डर ने अपनी पूरी पावर को लगा दिया था। लेकिन फिर भी ये सभी लोग थोड़े से पीछे हट जाते हैं, इसलिए एक एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, वर्चुअल गॉड को लिंगफेंग द्वारा नष्ट कर दिया गया है। आखिरकार ये चीज कैसे हो सकती है, क्योंकि इस सिटी में एल्डर डीन ही एकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्चुअल गॉड के 6 लेवल के पावर को हासिल किया है। इसलिए आखिरकार ये चीज कैसे हो सकती है कि एल्डर डीन टोंगटियान रेलम के कल्टीवेटर को यहाँ पर हरा नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं, जो कि लिंगफेंग की इतनी ज्यादा पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है, लिंग जियाओटियान ने लिंगफेंग को कितना ज्यादा खतरनाक इनहेरिटेंस दिया है, और साथ ही लिंगफेंग तुम आखिरकार मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो, मतलब तुम खुद को उतने सालों से कमजोर दिखाने का नाटक कर रहे थे। और वो यह बोलकर यहाँ पर थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि बोलता है, अब इन सब चीजों को समाप्त करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद लिंगफेंग ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को समन कर लिया था, जिसके अंदर से बहुत सारे फ्लैग निकलकर बाहर आ जाते हैं। साथ ही इस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर एल्डर डीन और इसके साथियों के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी लिंगफेंग धीरे धीरे आगे की ओर आने लगता है। इस चीज को देखकर एल्डर डीन बोलता है, लिंगफेंग तुम आखिरकार यहाँ पर करना क्या चाहते हो। इस बार लिंगफेंग बोलता है, आप एक एल्डर और आपने बहुत सारे निर्दोष लोगों को जान से मारा है, इसलिए आपने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंभीर अपराध किया है, जिसकी कोई भी माफी नहीं मिल सकती है। इसके बाद लिंगफेंग एल्डर डीन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर डीन को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और एक ही झटके में एल्डर डीन की मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लिंगफेंग को यहाँ पर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी लिंगफेंग बोलता है, जो इंसान सही और गलत के बीच में अंतर नहीं कर सकता है उसे मर जाना चाहिए। इसके बाद लिंगफेंग एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं उन सभी की मौत एक एक कर होने लगती है, लेकिन 2 एल्डर ने अपनी जान को किसी तरह से बचा लिया था। इसलिए लिंगफेंग इन दोनों को जंजीर में बांधकर अपने पास ले आता है, जिसकी वजह से इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी लिंगफेंग बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर मेरे कुछ सवाल का जवाब दो, ताकि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ने के बारे में एक बार सोच सकूं। इस पर ये एल्डर बोलता है, मेरे पास वर्चुअल गॉड और ट्रू गॉड के ऊर्जा का 9 लेवल है, इसलिए तुम यहाँ पर जरूर मरोगे। इस बात को सुनकर लिंगफेंग को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो इस एल्डर के अंदर में एक एनर्जी बॉल को भेज देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर इस दूसरे एल्डर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो लिंगफेंग की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो लिंगफेंग से माफी मांगकर उसके पिताजी के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारे पिताजी को इनहेरिटेंस मिला था, जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी के पास जो इनहेरिटेंस था उस चीज ने बहुत सारे वर्चुअल गॉड को उसकी ओर आकर्षित किया था, लेकिन कोई भी इस इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर सका जब तक कि ये खबर नहीं आई थी कि तुम्हारे पिताजी लिन जियाओटियान को जहर दे दिया गया है।
इस बात को सुनकर लिंगफेंग बोलता है, आखिरकार इस अफवाह को किसने फैलाया था। इस बार एल्डर बोलता है, इतना ही नहीं, उस एल्डर ने और एक अफवाह फैलाया था कि तुम्हारे पिताजी सन फ्रूट को हासिल करने के लिए सन फॉल में जा रहे हैं। इसलिए इस चीज के बारे में जैसे ही प्रमुख गॉड को पता चला तो उन्होंने बहुत सारे वर्चुअल गॉड को सन फॉल में घात लगाने के लिए भेज दिया था। इस बार लिंगफेंग बोलता है, आखिरकार वो कौन था। इस पर ये एल्डर बोलता है, उन सभी लोगों ने मास्क पहनकर रखे थे, इसलिए मुझे उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो इस एल्डर की ओर देखने लगता है। इस पर ये एल्डर बोलता है, जब तक मैं आया था तब तक ये वॉर समाप्त हो चुका था। साथ ही मैंने यहाँ पर देखा था कि बहुत सारे गॉड की मौत हो गई है, साथ ही तुम्हारे पिताजी भी इस जगह से चले गए थे। लेकिन इस जगह पर मैंने जिन निशानों को देखा था उन सभी को देखकर मुझे लगता है कि यह काम तियानयांग वंश का है। इस बार लिंगफेंग बोलता है, तुम्हें और कुछ क्या पता है। इस पर ये एल्डर बोलता है, मुझे और कुछ भी पता नहीं है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग अपनी पावर का यूज करने लगता है कि इस एल्डर ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच है या नहीं। इसके बाद लिंगफेंग इन सब बातों को जैसे ही कंफर्म करता है कि इस एल्डर ने यहाँ पर झूठ नहीं बोला है तो वह यहाँ पर शांत हो जाता है। तभी ये एल्डर बोलता है, लिंगफेंग मुझे जो कुछ भी पता था मैंने उन सब चीजों के बारे में तुम्हें बता दिया है, इसलिए क्या अब मैं इस जगह से जा सकता हूँ। इस बार लिंगफेंग बोलता है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, और वो ये बोलकर इस एल्डर के साथ कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। साथ ही इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। इसके बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तब लिंगफेंग इस एल्डर को लेकर नीचे की ओर आ जाता है। तभी एक कल्टीवेटर यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, क्या सभी लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर लिंगफेंग भी हाँ बोलता है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये ओल्ड लेडी बोलती है, 6 लेवल के वर्चुअल गॉड को लिंगफेंग ने इतनी आसानी के साथ जान से मार दिया है, और साथ ही अगर मैं लिंगफेंग की मार्शल स्पिरिट को नहीं लेती तो लिंगफेंग को जो विरासत मिला था हम लोग इस चीज को एक दूसरे के साथ बांट सकते थे। ये ओल्ड लेडी यहाँ पर ये सब बोल ही रही थी। तभी हम लिंगफेंग को देखते हैं जिसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को अपेयर कर लिया था, जिसके अंदर से इन सभी कल्टीवेटर की स्वॉर्ड बाहर निकलकर इन लोगों के पास चली जाती है। तभी ये कल्टीवेटर लिंगफेंग को बोलता है, कुछ वर्षों के अंदर ही तुम उतने ज्यादा पावरफुल बन जाओगे जितने ब्रदर जियाओ टियान पावरफुल थे। तभी ये एल्डर बोलता है, चूंकि मैंने होली लैंड के पवित्र गॉड को नाराज किया है। इस बार लिंगफेंग बोलता है, हम लोगों को ट्रू गॉड को भी रोकना होगा, साथ ही हम लोग इस टॉपिक के ऊपर एकदम शांति से विचार करेंगे। इस बात को सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये एल्डर बोलता है, अक्सर पावरफुल बनने के लिए अशांति के ही मार्ग को चुनना पड़ता है। तभी लिंगफेंग के बाकी के दोस्त भी इस जगह पर आ जाते हैं और ये लड़की बोलती है, अभी जो लड़ाई इस जगह पर हुई थी इस चीज की वजह से लिंगफेंग इतिहास में प्रसिद्ध हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तभी साउटियन यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, मैं इसका परीक्षण करूंगा। इसके बाद साउटियन इस टैबलेट के पास आ जाता है, साथ ही उसने यहाँ पर अपने मार्शल स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया था और वो उससे यहाँ पर इस टैबलेट के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसका नाम इस टैबलेट के टॉप पर आ जाता है। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बोलता है, लिंगफेंग तुम्हारे ये पालतू जानवर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस टैबलेट के फर्स्ट स्थान पर साउटियन का नाम अब लिखा है। इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, लिंगफेंग को जरूर से ये बर्ड इनहेरिटेंस में मिला होगा, जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया है, और साथ ही मैं इस बर्ड से भी ज्यादा कमजोर हूँ। और भी बोलकर यहाँ पर थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी हम लिंगफेंग को देखते हैं जिसे इस लड़की के बारे में पता चल गया था, और वो जैसे ही इन लोगों की ओर देखता है तो ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद लिंगफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि अब तुम लोग तो इसी जगह पर हो, इसलिए मुझे अब तुम लोगों से दोबारा से मिलने का मौका जरूर से मिलेगा। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफेंग चाय पीने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी ये कल्टीवेटर बोलता है, लिंगफेंग आखिरकार तुम दूसरों के बारे में क्या पूछना चाहते हो, मैं उस चीज को बताने के लिए तैयार हूँ। इस बार लिंगफेंग बोलता है, क्या आपको इस चीज के बारे में पता है कि आखिरकार मेरी मॉम कौन है। इस बार ये कल्टीवेटर बताने लगता है कि तुम्हारे फादर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रसिद्ध थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी की शादी की कभी भी कोई भी खबर नहीं आई थी। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि शायद से तुम्हारी माँ जियाओ ट्राइब से हो सकती है, जो कि टॉप 10 ग्रेट कुलों में से एक है। और इस कल्टीवेटर के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ ही देर में मैं मार्शल मास्टर का भी लेटेस्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा।